हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट है तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न इसमें हैं और किसका किसका आपको उत्तर देना है। तो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव्स की संख्या 60 हो गई है, जिसमें से 50 का आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा चलाया जाता था। भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, इसलिए उपयुक्त सभी। अगला है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? तो अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। अगला है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ये होगा आपका श्रम विभाजन। अगला है, लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई देती है? तो जातिवाद में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो मदन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ से है? तो विष के दांत से। अगला है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बच्ची। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। अगला है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता। अगला हम लोग देखेंगे तो किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। खोखा का क्या नाम है? तो काशू। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मैक्स मिलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत। अगला है, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति का अनायास अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है? तो भारत, नेपाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश कौन सा है? तो भारत। अगला है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। अगला है, नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो सच्चे हृदय में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो राम नाम बिन वृद्धि जगी जन्मा किस पर बल देता है? तो सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन में। अगला हम लोग देखेंगे तो जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। अगला है, गुरु नानक जी किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। अगला हम लोग देखेंगे रसखान के रचना काल के समय किसके राज्य काल था? तो ये था जहांगीर का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक हैं तो रसखान। अगला है, रसखान का मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम। अगला है, स्वामी विट्ठनाथ ने रसखान को कहाँ शिक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो यह है भक्ति काल के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला है, सात कोड़ी होता एक प्रथम कथाकार थे? तो उड़िया भाषा के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में। अगला सवाल हम देखेंगे तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? इसका मैंने आंसर छोड़ दिया है। अगला है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर से बांध बनाए थे? तो पुरी। अगला है, बढ़ते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पे होना चाहिए ढहते विश्वास, लेकिन यहाँ पे बढ़ते विश्वास हो गया। तो यह है सात कोड़ी होता। अगला है, दही वाली मगम्बा के कथावाचक कौन है? तो श्रीनिवास। मगम्बा क्या बेचती है? तो दही। मगम्बा के बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा। अगला, हिंदी में हर्षव वर्ण कितने हैं? तो 3। अगला सवाल है, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पूजनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रागिनी अपने आप चली गई, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मैंने देखा होगा यह वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध भूतकाल की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला है, हार शब्द क्या है? तो हार शब्द होता है पुल्लिंग।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बाह का लिंग निर्णय करिए। तो बाह उभयलिंग होता है। अगला सवाल है जो कम बोलता है वो क्या कहलाता है? मितभाषी। पर्वत की कन्या को क्या बोलते हैं? तो पार्वती। अगला है दही बाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका मैंने आंसर छोड़ दिया है। इसके बाद अब मैंने इसका जो है यहाँ पे आप लोग अगर नीरस का अगर आप लोग करना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीह जो रस। फूक फूक कर पैर रखना का अर्थ क्या होता है? सोच विचार करके चलना। इस तरह से आप लोग इसका 50 क्वेश्चंस पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नीचे समूह ब की तरफ। तो दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में किसी एक पर निबंध लिखें। तो आप लोग को निबंध लिखने के लिए यहाँ पे क में दिया गया है आपको गणतंत्र दिवस है, ख में राष्ट्रीय एकता है, ग में जीवन में खेलकूद का महत्व, घ में आदर्श विद्यार्थी है। इस तरह से आप इसमें चारों में से किसी एक पर एक आप लोग को निबंध लिख देना है। अगला यहाँ पे है आप छुट्टियों में घूमने गए थे, वहाँ का विवरण करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे अथवा सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखे। ये दोनों ही चीज़ में से आप कोई एक किसी एक चीज़ को लिख देना है। उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको जो गद्यांश दिया गया है उसको सिंपली यहाँ तक पढ़ लेना है और उसके बाद इसके ठीक नीचे यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आप लोग को वो सारे प्रश्न उत्तर कर लेना है और इसके ब में दिया गया है उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है और उसका भी आंसर कर देना है। उसके बाद अगर हम लोग समूह स की बात किया जाए तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ जो है आपको 8 प्रश्न में से मात्र 5 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उसके बाद सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तीसरा, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, स्पष्ट करें। उसके बाद है समस्त भूमंडल में सर्वित संपदा के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उसके बाद है नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, इसकी व्याख्या करना है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। और उसके बाद 6 नंबर में है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था? और अंतिम जो है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। और दीर्घ उत्तरीय की बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर कर देना है। कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? अथवा खोखा का दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांत को बदल दिया गया है, सप्रसंग व्याख्या करें। तो इस तरह से यहाँ पे ये टोटल प्रश्न है। इसमें से सारे प्रश्न आप लोग आसानी से बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें। अगर आपको यह वीडियो ओरिजिनल में आप लोग के पास चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और उसके बाद फिर जो आप लोग को पे करना पड़ेगा, तब जा कर के मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।